गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8th में जो आपका पाठ है 6 अर्थात खष्टः पाठा। खष्ट मीन्स होता है 6, तो पाठ जो 6 है जिसका नाम है आश्रमः, उसका यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। आज इसका हिंदी अनुवाद जानेंगे और सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक देखें और इसका जो है हिंदी अनुवाद करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य सेंड करें, जिससे कि आपको जो है अच्छा अभ्यास हो जाए और संस्कृत के उच्चारण का सभी बच्चे विशेष ध्यान रखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आश्रम। आश्रम जो पुराने ज़माने में आश्रम थे जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, उसी का वर्णन है। जिस प्रकार से आप स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार पहले ज़माने में प्राचीन काल में आश्रमों में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। तो लिखा है देशो अस्माकं ऋषि मुनिनाम अस्ति। ऋषि देशो अस्माकं, जो हमारा देश है, ऋषि मुनिम अस्ति, ऋषि मुनियों का देश है। अस्माकं देशे बहवा आश्रमाः आसन। अस्माकं देशे माने हमारे देश में, बहवा माने बहुत से, आश्रमः आसन, आसन मीन्स हैं, तो हमारे देश में बहुत से आश्रम हैं। तेषु आश्रमेषु बहवा छात्रा पठन्ति स्म मुनया पाठयन्ति स्म च। तेषु आश्रमेषु, इन आश्रमों में, बहवा छात्रा पठन्ति स्म, बहुत से छात्र पढ़ते हैं, मुनया पाठयन्ति स्म च, और मुनि ऋषि हमको पढ़ाते हैं। तो इन आश्रमों में बहुत से छात्र पढ़ते हैं और मुनि इनको पढ़ाते हैं। एकास्मिन् आश्रमे एका मुनि अवसत, एक आश्रम में एक मुनि अवसत माने रहते थे। सह मुनि आश्रमस्य कुलपति आसीत्। वह मुनि, सह मीन्स वह, मुनि आश्रमस्य माने आश्रम के, कुलपति माने कुलपति आसीत् मीन्स थे, तो वह मुनि आश्रम के कुलपति थे। तस्य सन्निधौ सहस्रा छात्रा स्थित्वा पठन्ति स्म। तस्य सन्निधौ, उनके पास, शास्त्रा माने हजारों छात्र, स्थित्वा रहकर वहाँ पढ़ते थे, तो उनके सन्निधि में हजारों छात्र रहते थे और पठन्ति स्म, और पढ़ते थे। कुलपति सर्वान हृदयेन स्निहते स्म, जो कुलपति थे, सर्वान माने सभी को, हृदयेन माने हृदय से, स्निहते स्म माने प्रेम करते थे। पुराश्रम रूपेण तक्षशिला, विक्रमशिला, फटिकशिला इत्यादि प्रचलिता आसन। पुराने काल में या प्राचीन काल में आश्रम के रूप में तक्षशिला, विक्रमशिला, फटिकशिला, ये सब विद्यालय प्रचलित थे। बिहार प्रांते नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध आसीत्। बिहार प्रांत का जो नालंदा विश्वविद्यालय भी प्रसिद्ध था, बिहार में एक बना है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, वो भी प्रसिद्ध था। देश विदेशेभ्यः छात्रा आगत्य अस्मिन्नेव आश्रमे पठन्ति स्म। देश विदेशेभ्यः छात्रा आगत्य, यहाँ छात्र देश विदेश से आते थे। अस्मिन्नेव आश्रमे पठन्ति स्म, और इस आश्रम में पढ़ते थे। हस्तिनापुरस्य राज्यस्य समीपे द्रोणाचार्यस्य अपि आश्रमस्य। हस्तिनापुर राज्य समीपे, हस्तिनापुर राज्य के पास द्रोणाचार्यस्य अपि आश्रम आसीत्। द्रोणाचार्य का भी आसन था, द्रोणाचार्य का भी आश्रम था। तो सभी आप जानते हैं कि हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य का नाम तो सभी ने सुना होगा। अस्माकं देशस्य उत्तरे नगराजा हिमालयो अपि विराजिते। अस्माकं देशस्य, हमारे देश के, उत्तरे माने उत्तर में, नगराजा हिमालयो अपि विराजिते, पर्वतों का जो राजा है वो हिमालय स्थित है। हमारे देश के उत्तर में पर्वतों का राजा हिमालय स्थित है। अस्य कंदरेषु अनेक आश्रमः आसन्। इसकी कंदराओं में, इसकी गुफाओं में बहुत से आश्रम हैं। यत्र सर्वविधाः शिक्षाः छात्रा विन्दन्ति स्म। यत्र माने यहाँ, सर्वविधा शिक्षा छात्रा विन्दन्ति स्म, यहाँ पर सभी विधाओं की जो सेवा है या सभी क्या कहते हैं
सभी विधाओं की जो शिक्षा है वो छात्र प्राप्त करते हैं। तथा सर्वे छात्रा कर्तव्य परायण आसन, तथा सभी छात्र कर्तव्य परायण हैं। ते मनसा पठन्ति स्म, वे मन से पढ़ते हैं। आचार्यम सेवन्ते स्म चा, और आचार्य की सेवा करते थे। ते मुनिम नमन्ति स्म, वे मुनि को नमस्कार करते थे। ते मुने विद्याम अपठय भ्रमणाय गच्छन् च, वे मुनि के विद्याम अपठन, मुनि से विद्या प्राप्त पढ़ के भ्रमणाय गच्छन् च, भ्रमण के लिए भी जाते थे। आश्रमस्य कुलपति प्रातः ऋषि भी मुनि च सह अयजत, आश्रम के कुलपति प्रातः जो ऋषि मुनि थे उनके साथ अयजत माने यज्ञ करते थे। मुनिः सर्वेषां कल्याणार्थम अग्नौ हव्यम अक्षिपन, मुनि सभी के कल्याण के लिए अग्नौ हव्यम अक्षिपन, अग्नि में हवन डालते थे या अग्निहोत्र करते थे। आश्रमे सुमनोहरा पादपा आसन, आश्रम में बहुत ही सुंदर पादपा आसन माने पेड़ पौधे हैं। पादपेषु कपेहान्य जीवापि अवसन, पेड़ों पर कई प्रकार के जीव जंतु भी निवास करते हैं। ते मधुराणि फलयानि च भक्ष्यन्, वे मधुर फल खाते थे। पुष्पेषु अलेया गुंजन, पुष्पों में भौरे गूंजते थे। छात्रा मुने फलानि पुष्पाणि च आनयन्, छात्र जो मुनिया फलानि पुष्पाणि च आनयन्, और छात्र जो थे वो मुनि के लिए फल और पुष्प लाते थे। आश्रमस्य वातावरणम सुगंधिम शांतिपूर्ण आसीत, जो आश्रम का वातावरण था वो सुगंधित और शांतिपूर्ण था। जो आश्रम का वातावरण था वो सुगंधित और शांतिपूर्ण था। एकदा अहम अतिथि भूत्वा हरिद्वारस्य एकस्मिन् आश्रमे अगच्छम्, एक बार अहम अतिथि भूत्वा, मैं अतिथि बनकर हरिद्वारस्य एकस्मिन् आश्रमे अगच्छम्, मैं एक हरिद्वार के आश्रम में गया। तत्र एका मुनि माम अपृच्छत्, तत्र माने वहाँ, एक मुनि माम अपृच्छत्, एक मुनि ने माम माने मुझसे, अपृच्छत् मीन्स पूछा, तो वहाँ पर एक मुनि ने मुझसे पूछा, कुतः गच्छः किं च कार्यमहं न वेद्यं, कस्मात् ग्रामात् आवक्षः, कुतः गच्छः क्यों आए हो, किं च कार्यमहं तुम्हें क्या कार्य है, नैवेद्य कस्मात् ग्रामात् आगच्छः, कृपया मुझे बताओ कि तुम किस गांव से आए हो। तदहं मुनिया मम कृते अतीव सत्कारम आचरण, उसके बाद मुनि ने हमारे साथ बहुत ही अच्छा आचरण किया। अहम तान अनमम तान चा प्रशंसाम, मैं उनकी और उनके लोगों की प्रशंसा करता हूँ। अद्वितीय आश्रम वासम स्मृत्वा आनंदम अनुभवामि, आज भी मैं जब उस आश्रम में रहने की बात को सोचता हूँ तो आनंद का अनुभव करता हूँ। तो ये पाठ जो है आपका समाप्त हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।